और यहाँ पर देखिए, जब लीडरशिप आपकी स्ट्रांग होती है तो फिर उसके बाद दुश्मन देश का हम क्या बुरा हाल करते हैं, वो मौजूदा भारत की लीडरशिप में भी दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का लगातार नेतृत्व किया। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम भी उनकी ओर से दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का उचित बदला लेने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का संचालन सुनिश्चित करने के लिए खुद वो फ्रंट फुट पर आए और हमले के समय विदेश यात्रा पर जाने के बावजूद तुरंत ही उन्होंने जब कार्यभार संभाला और भारत की ओर से तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई कि जो करना हो कीजिए, सावधानी पूर्वक योजना और उचित प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह भी कहा गया कि पूरी सावधानी के साथ तत्काल कार्रवाई हम करेंगे। दुनिया कितना भी दबाव बनाने की कोशिश करे, हम किसी के दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर सैन्य कार्रवाई तक हुए जितने भी सावधानी पूर्वक योजना के साथ ही उचित तरीके से अंजाम दिया जाए, जिसके बाद बाप बाप करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दिया। और इसी सवाल के साथ मेघा, आपके पास आते हुए, लीडरशिप क्या होती है, क्योंकि हम सब ने वो दर्द भी झेला है जब मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और उसके बाद पाकिस्तान को वो करारा जवाब हम नहीं दे पाए थे। और मौजूदा वक्त में पिछले 10-11 सालों में पाकिस्तान ने जो भी हिमाकत की है, हमने घर में घुसकर मारा है और तब तक मारा है जब तक हमने खुद अपनी तसल्ली नहीं कर ली है। नेतृत्व क्या होता है, इस बात को इन्हीं से समझा जा सकता है इन लाइनों से। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दर्शाया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। सही लीडरशिप और शक्तिशाली लीडरशिप का प्रदर्शन हुआ है इस बार चित्रा। अगर भारत इस तरीके से, जिस तरीके से भारत ने पिछले 3 दिन में पाकिस्तान को सिर्फ जवाब दिया है, शुरुआत नहीं करी है, लेकिन ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है चित्रा कि पाकिस्तान याद रखेगा दशकों तक। भारत से एक बार वापस हिमाकत करने के पहले अब 1000 बार सोचेगा पाकिस्तान। और वो क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम लोगों ने देखा चित्रा किस तरीके से प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। मुझे याद है देर रात तक मैं प्रधानमंत्री के ऑफिस से बात कर रही थी, सिर्फ यही पूछ रही थी कि ये 2 दिन का दौरा चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को जितना मैं समझती हूँ चित्रा, उसके हिसाब से मेरे दिमाग में तो ये क्लैरिटी बहुत थी कि किसी भी तरीके से ये 2 दिन का दौरा वो खत्म करेंगे ही नहीं जब इतना बड़ा आतंकी हमला यहां हो गया। और वैसा ही हुआ। देर रात ये मैसेज आया वहां से कि प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आपको याद होगा कि सीधे पालम में लैंड करने के बाद, दिल्ली में लैंड करने के बाद वो विजुअल्स आए थे कि एनएसए अजीत डोवल को ले जा रहे हैं। अब मैं जल्दी से जानकारी दे देती हूँ हिंदुस्तान को अब क्या मिला भारत को। मेघा, मैं लौट रही हूँ। भारत को क्या मिला? हिंदुस्तान ये जानना चाह रहा होगा कि 22 तारीख को पहलगाम में हमला होने के बाद हमने क्या किया और हमें क्या क्या हासिल हुआ। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 9 आतंकवादी कैंप पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने ध्वस्त कर दिए। पीओके से आगे बढ़कर पाकिस्तान के मेन लैंड में घुसकर उसको मारा। पाकिस्तान के रक्षा ढांचे की पोल खोलकर रख दी। एयर डिफेंस ग्रिड को पूरी तरह से हमने जाम कर दिया। बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ाए बिना बिल्कुल सटीक जगह पर हमने निशाना साधा। बड़े बड़े आतंकवादियों को हमने मार गिराया, जिसमें लश्कर के हेडक्वार्टर का इंचार्ज था, मसूद अजहर का बड़ा भाई था, उसका बहनोई था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा खालिद उर्फ अबू काशा था और जैश कमांडर असगर कश्मीरी का बेटा मोहम्मद हसन खान था। इसको भी हमने मार गिराया। बड़े बड़े आतंकवादियों को खत्म किया। तीनों सेनाओं ने एक साथ, हमारे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर काम किया और आतंक के खिलाफ दुनिया भर में हमने संकल्प दिया। क्या हमारे साथ कोई गेस्ट जुड़े हुए हैं? मुझे ब्रीफ किया जा रहा है। दुनिया को हमने बता दिया कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में हमें दुनिया की इजाजत की जरूरत नहीं है। मेघा, उसके बाद नीरज आ रही हूँ, आशीष आपकी भी पास आ रही हूँ। दुनिया को बता दिया कि हम इजाजत नहीं लेंगे, हमारे लोग मारे गए हैं, घर में घुस कर मारेंगे, तसल्ली से मारेंगे। और ये भारत का डिसीजन था। भारत अब इतना स्ट्रांग हो चुका है चित्रा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में भारत ने जो अपनी जगह बनाई है वैश्विक स्तर पर, अब भारत को ना अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत है, ना रूस की तरफ देखने की जरूरत है। ये भारत की डिसीजन है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। और भारत ने जो पाकिस्तान के साथ कल रात में किया है, उसका असर आप देख रहे हैं कि डीजीएमओ पाकिस्तान के सामने से फोन उठाते हैं और भारत के डीजीएमओ को फोन करते हैं और प्रस्ताव रखते हैं सीज फायर का। ये उसकी वजह से हुआ है चित्रा। जितनी मध्यस्थता करी होगी अमेरिका ने, जो हम 50 और बातें कर रहे हैं, लेकिन मूल बात यही है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। भारत ने इस बात की प्रदर्शन करी कि एक शक्तिशाली लीडरशिप क्या कर सकता है आपके साथ।
जो उन्होंने कर दिखाया कल रात में, जो पाकिस्तान के 5 एयर बेसेस को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद घुटने टेके हैं पाकिस्तान ने। उसके बाद पाकिस्तान इस स्टेज पर आया है कि उन्होंने हमें फोन किया, हमारे डीजीएमओ को फोन किया, वरना पाकिस्तान के तो ये तेवर नहीं दिख रहे थे ना चित्रा। कल शाम में भी तो ये तेवर नहीं दिख रहे थे, परसों शाम में भी ये तेवर नहीं दिख रहे थे। कैसी कैसी बातें आ रही थी पाकिस्तान के तरफ से कि ठहरिए हम बताते हैं आपको समझ में आएगा रियल पाकिस्तान क्या होता है। कुछ घंटों की बात है, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि अगर जब भारत अपने पर आ जाता है, जब भारत ये डिसाइड कर लेता है कि बस अब हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो आपके साथ क्या हो सकता है। हाँ, मदद जरूर हुई है अमेरिका की तरफ से, मदद जरूर हुई है मार्को रूबियो की तरफ से, और मदद जरूर हुई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम चाहते हैं हॉस्टिलिटीज खत्म हो, हम चाहते हैं तनाव इन दोनों देश के बीच में खत्म हो। लेकिन चित्रा, आपको एक बहुत जरूरी बात है जो मैं अभी पढ़ के आपको बताना भी चाहती हूं, ये भूलना हमें नहीं चाहिए कि भारत ने पिछले 3 से 4 दिन में जो चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, आपको एक बात माननी पड़ेगी, हर किसी को माननी पड़ेगी कि कितना रिपीटेड प्रोवोकेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। उसके बाद भी भारत ने जवाबी कार्रवाई में एक बार भी कोई भी सिविलियन लोकेशन को टारगेट नहीं किया चित्रा। भारत ने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आतंकी ठिकानों पर टारगेट किया था, जो साथ की एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।